नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है। यह खबर हिलाने वाली है। पटना स्टेशन से पहले आज एक टीटीई का अपहरण कर लिया गया। एक टीटी का अपहरण कर लिया गया। ट्रेन रोकी गई, चेन पुलिंग की गई पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, और टीटी को ट्रेन से उतार लिया गया। कोच अटेंडेंट को ट्रेन से उतार लिया गया और फायरिंग करते हुए उसे गाड़ी में बैठाकर अपराधी अपने साथ ले गए। यह जो घटना हुई है, यह चेन पुलिंग करके पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में इसे अंजाम दिया गया है। कोच अटेंडेंट को जबरन ट्रेन से उतार कर अपराधी अपने साथ ले गए हैं। और इतना ही नहीं, बदमाशों ने दहशत कायम करने के लिए फायरिंग भी की है। यह घटना ट्रेन के पटना पहुंचने से पहले शहरी हॉल्ट और बाढ़ स्टेशन के बीच हुई है। शहरी हॉल्ट और बाढ़ स्टेशन के बीच ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोका गया और कोच अटेंडेंट को, टीटी को उतार कर ले जाया गया, जबरन अगवा किया गया और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की अपराधियों ने। इतना ही नहीं, उसे पीटा भी गया जब उसने उनके साथ जाने से मना किया। बाढ़ और पटना रेल पुलिस एक्टिव हो गई है। हमारे संवाददाता ने जो खबर दी है हमें, उसके मुताबिक मोकामा के टाल इलाके में और बाजार समिति इलाके में लगातार छापेमारी हो रही है। बाढ़ और मोकामा के कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में रेलवे पुलिस और आरपीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार पुलिस से भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है और लगातार छापेमारी चल रही है। हालांकि इसके बावजूद अभी तक उस कोच अटेंडेंट के बारे में कोई जानकारी, कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। अब सोचिए कि अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ गया है कि अपराधी ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोकते हैं और उसमें सवार कोच अटेंडेंट को अगवा कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं और जबरन उस कोच अटेंडेंट को उतार कर गाड़ी में बैठाकर लेकर फरार हो जाते हैं। और पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। मोकामा के टाल इलाके में, बाजार समिति इलाके में छापेमारी चल रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और अब सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब अगर अपराधी चाहते तो उस ट्रेन के कई यात्रियों को भी अगवा कर सकते थे। यह तो पूरी जो यात्रियों की, जो उस पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में जितने यात्री सवार थे, उन सब की सुरक्षा पर सवाल है। यह तो पूरे आरपीएफ, पूरे जीआरपी पे एक बड़ा सवाल है और बिहार पुलिस पर भी बड़ा सवाल है। यह ट्रेन गुरुवार को की रात 10 बजे हटिया स्टेशन से खुली थी। शुक्रवार को पटना जंक्शन पहुंचने से पहले दिन के, ये नहीं कि कोई रात में घटना हुई है, दिन के 11:30 बजे शहरी हॉल्ट और बाढ़ स्टेशन के बीच चेन पुलिंग करके ट्रेन रोक दी जाती है और कोच B2 के, एसी कोच के B2 के अटेंडेंट को जबरन उतार लिया जाता है, हवाई फायरिंग की जाती है। और आरोप किस पर लग रहा है? आरोप शराब माफियाओं पर लग रहा है कि इस पूरी घटना को शराब माफियाओं ने अंजाम दिया है। अब शराब माफियाओं की कोच अटेंडेंट से क्या अनबन हो सकती है, क्या रंजिश हो सकती है? क्या ट्रेनों के जरिए शराबों की तस्करी की जा रही है? क्या पाटलिपुत्र एक्सप्रेस या दूसरी जो ट्रेनें आ रही हैं झारखंड से, उनके जरिए शराब की तस्करी की जा रही है? और ये जो कोच अटेंडेंट जिसका अपहरण किया गया, क्या उसने शराब तस्करों का साथ देने से मना किया और इसलिए उसका अपहरण कर लिया गया? मतलब कई सारे सवाल पैदा होते हैं क्योंकि आरोप किस पर लग रहा है? कोच अटेंडेंट के अपहरण का शराब तस्करों पर। तो क्या ट्रेनों के जरिए झारखंड से, चूंकि झारखंड में तो शराब बैन है नहीं, शराब पर किसी तरह का प्रतिबंध है नहीं, प्रतिबंध तो बिहार में है, तो क्या ट्रेनों के जरिए शराब की खेप आ रही है झारखंड से और उसे बिहार में खपाया जा रहा है और कोच अटेंडेंट इसमें बाधक बन रहा था, इसलिए उसका अपहरण किया गया? इन कई सवाल। और कौन लोग हैं जिनका मनोबल, जिनका दुस्साहस इतना बढ़ा हुआ है कि वे दिन के उजाले में 11 बजे ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोकते हैं?
उसमें से कोच अटेंडेंट को उतार लेते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, उसे पीटते हैं और पीटते हुए धमकाते हुए गाड़ी में बैठाकर दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। तो यह पुलिस को चुनौती है, या रेलवे पुलिस को चुनौती है, या आरपीएफ को चुनौती है, और यह शासन के इकबाल को भी चुनौती है। साथ ही यह शराबबंदी पर भी एक बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब देना होगा बिहार पुलिस को भी, रेलवे पुलिस को भी और आरपीएफ को भी। अब देखिए, हम उस कोच अटेंडेंट के लिए चिंतित हैं, उनके परिजनों के लिए चिंतित हैं, जिनकी क्या हालत होगी इस अपहरण के बाद। और हम यह उम्मीद करते हैं कि रेलवे पुलिस, बिहार पुलिस, आरपीएफ मिलकर जल्द ही कोच अटेंडेंट को सकुशल बरामद कर लेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।